भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां। भाई तो बहना तेरा हूँ, इस महफिल खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आंख मिलाना मुश्किल था, अब आंख बचाना। वहीद मुराद की साहिबजादी आलिया मुराद बताती हैं कि एक बार उनके वालिद वहीद मुराद उनको पाक करने के स्कूल आए। वहीद मुराद को देखकर स्कूल के अतराफ तकरीबन 3 घंटे ट्रैफिक जाम, जबकि खवातीन उनके गर्द जुमा रहीं। स्कूल वालों ने अगले दिन उनको कहा कि आप अपने वालिद से कहीं कि वो स्कूल ना आया करें। ये शोहरत थी पाकिस्तानी अदाकार वहीद मुराद की। अगर आप आज उनका कोई क्लिप या गाना देखें तो इतने साल बाद भी ये अदाकार आपको अप टू डेट ही नजर आएगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने वहीद मुराद जैसा हैंडसम और पढ़ा लिखा हीरो अब तक नहीं देखा, जिसकी फैशन सेंस, मखमूर आंखें, वाव लहजा, उनके हेयर स्टाइल को हिंदुस्तान में भी बहुत पसंद किया जाता था। दुनिया ने शाहरुख और टॉम क्रूज का उरूज और क्रीज देखा है, मगर वहीद मुराद का क्रीज अगर हम अपने बड़ों बुजुर्गों की ज़बानी सुने तो पता चलता है कि सोशल मीडिया का दूर ना होते हुए भी जो उरूज इस अदाकार को मिला पाकिस्तान में अब तक शायद ही किसी को मिला हो। चॉकलेटी हीरो का टाइटल जैसे उन्हीं से मंसूब हो गया। पाकिस्तान के वन एंड ओनली चॉकलेटी हीरो, जिनकी कब्र के कुत्तबा पर भी उनके नाम के साथ चॉकलेटी हीरो ही लिखा हुआ है। पाकिस्तानी सिनेमा के लिए 60 की दुहाई में पहला पॉप सॉन्ग कोको कोरिना, जिसमें शरारत, रोमांस, डांस और स्टाइल का ऐसा इम्तिजाज नजर आता है जो लॉलीवुड ने कभी ना देखा था। अरमान पाकिस्तानी सिनेमा के तारीख की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म थी, जिसने वहीद मुराद को रात रात सुपर से भी ऊपर पहुंचा दिया था। वहीद मुराद का किस्मत ने खूब साथ दिया था। वो 21 साल की उम्र में फिल्म बनाने लगे, 23 साल में अदाकारी और 26 साल में सुपरस्टार बने और 12 साल तक सुपरस्टार रहे। और फिर किस्मत ने सितम भी खूब ढाया। अल्सर की वजह से स्टमक रिमूवल सर्जरी, वालिद का इंतकाल और रोड एक्सीडेंट में चेहरे पर निशान रह जाना, इसके बाद फिल्मों में अपनी पसंद के रोल ऑफर ना होना। उस वक्त नदीम मोहम्मद अली उनसे आगे निकल चुके थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पश्तो फिल्मों के नामवर हीरो बदर मुनीर उनके ड्राइवर थे। वहीद मुराद की वजह से उनको पहले उर्दू फिल्मों में छोटे मोटे रोल और बाद में पश्तो फिल्मों में रोल्स मिलने लगे और वह अपनी मेहनत से वो पश्तो फिल्म्स के नामूद अदाकार कहलाए। जबकि वहीद मुराद पर एक ऐसा वक्त आया कि इन्हें पश्तो फिल्मों में छोटे मोटे रोल और कुछ भी ग्रेट फिल्म्स करने पड़े। एक ऐसा हीरो जो अपना स्टारडम बतौर हदायतकार और प्रोड्यूसर भी कायम रख सकता था। अदाकारी के शोबे में क्यों तजर्बे से डरता था। हालांकि अपनी पहली पंजाबी फिल्म मस्ताना माही, जिसका शोहरा आफाक गीत आज भी मशहूर है, सिवनी मेरा माही, में बतौर प्रोड्यूसर और हीरो जलवा गिर हुए। फिर वो क्यों मजीद तजर्बात से डरते रहे और इस हाल को पहुंचे। आखिर देव आनंद और राज कपूर इसकी उम्दा मिसालें हैं, जिन्होंने खुद को फिल्मों से किसी न किसी तरह जोड़े रखा था। सना 1983 में फिल्म हीरो की शूटिंग रुकी हुई थी। सिर्फ चंद सीन्स शूट होना बाकी थे। चेहरे पर जख्म ठीक करवाने के लिए वहीद मुराद नवंबर में कराची आकर मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर फैज से भी मिले। वहीद मुराद के बचपन के साथी और साबिक ब्यूरोक्रेट जावेद अली खान ने बीबीसी को बताया कि वहीद मेरे पास लंदन आकर कुछ दिन रुकने का इरादा कर चुके थे। मैंने उसी साल के अवाइल में उसे लाहौर जाकर राजी किया था कि वो अपना फिल्मी कैरियर दोबारा शुरू करे। इसने हीरो के चंद बच जाने वाले सीन्स की शूटिंग के बाद लंदन आने का वादा किया था। वो इस जख्म से भरे चेहरे के साथ लंदन आना नहीं चाहता था। उसके लिए चेहरे को दुरुस्त करवाना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इससे हीरो के बाकी सीन्स शूट हो जाते और फिल्म मुकम्मल होकर रिलीज हो जाती।
जिंदगी ने वफा न की और उनकी उसी माह 23 तारीख को वफात हो गई। महज 12 दिन पहले इन्होंने फिल्म के डायरेक्टर और अपने करीबी दोस्त इकबाल यूसुफ से मुलाकात की थी और कहा था कि सना 1984 में तीनों फिल्में रिलीज करेंगे, यानी हम भी पड़े हैं राहों में, ज़लज़ला और हीरो। हम भी पड़े हैं राहों में आज तक रिलीज ना हो सकी। ज़लज़ला सना 1987 में काफ़ी ताख़ीर से रिलीज हुई, जबकि हीरो इकबाल यूसुफ ने मुकम्मल की। वही इकबाल यूसुफ जिन्होंने वहीद मुराद को हीरो बनवाया था। मैं फनकार हूँ, हीरो बनने आया हूँ। तेरे रंगे केस हैं आंदे इत्थे रोज पागल हीरो बनन। जा जा बारी जा। 11 जनवरी को हीरो की बतौर फिल्मसाज वाव मसननफ आखिरी रिलीज शुदा फिल्म हीरो की रिलीज को 40 साल मुकम्मल हो गए। वहीद मुराद की फिल्म हीरो 11 जनवरी 1985 को रिलीज हुई थी। ये वहीद मुराद का आखिरी दौर था जब वो इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। हद तो ये कि इनकी बेगम भी बैरून मुल्क जा बसी थीं। कोई इनकी देखभाल करने वाला नहीं था। फिल्मसाज उनसे मुंह मोड़ चुके थे। वहीद मुराद हर फिल्म में हीरो बनना चाहते थे, हालांकि इनके साथ के तमाम आर्टिस्ट इस उम्र में दीगर नए फनकारों के बाप के रोल कर रहे थे, मगर इनके किरदार मजबूत होते थे। मगर वहीद मुराद ने ऐसा करना कबूल नहीं किया और खुद को एक बार फिर हीरो साबित करने के लिए इन्होंने अपनी ज़ाती फिल्म हीरो का आगाज किया, जिसकी कहानी भी इन्होंने खुद लिखी और इकबाल यूसुफ को हदायतकार मुंतखब किया और खुद ने डबल रोल किया। अदाकारों में बाबिरा शरीफ, मुमताज़, आदिल मुराद, तानी, खालिद सलीम मोटा और मुनव्वर सईद, असलम परवेज और साकी को लिया। कबल अजी वो हेरोइनों के मसाइल से भी दो चार रह चुके थे। इन हालात में आदमी सुकून के लिए दूसरे रास्ते इख्तियार करता है। इस हवाले से भी इन्हें मसाइल से दो चार होना पड़ा और हीरो की शूटिंग के दौरान वो एक्सीडेंट कर बैठे, जिसके नतीजे में चेहरे पर जख्म आए थे। डबल रोल के बाइस वहीद मुराद की फिल्म रोमांटिक के साथ एक्शन फिल्म भी थी, क्योंकि एक थी शक्ल के दो अफराद में से एक हीरो दूसरा चोर बनकर विलन ठहरा। इस फिल्म की आय बढ़ाने के लिए वहीद मुराद ने बतौर मेहमान नदीम को भी कास्ट किया था। इत्तेफाक से फिल्म अभी मुकम्मल थी नहीं हुई थी 1983 में इनका इंतकाल हो गया, लेकिन हदायतकार इकबाल यूसुफ ने जैसे तैसे शायद डुप्लीकेट्स की मदद से फिल्म को मुकम्मल करके 2 साल बाद 1985 में जनवरी 11 को रिलीज कर दिया, जो इकबाल यूसुफ का यकीनन कारनामा था। शायद उसी वजह से हीरो की फिल्म हीरो नाकाम हो गई थी। वहीद मुराद ना जाने क्यों हीरो से कम रोल थी नहीं करना चाहते थे, हालांकि वो खुद ये मुताला तो कर चुके थे कि इनके सामने के उनसे कबल के फनकार दर्पण संतोष कुमार, सुधीर, यूसुफ खान, मोहम्मद अली और नदीम जैसे सभी फनकार एक वक्त पे कैरेक्टर रोल्स कर रहे थे। यूं भी वहीद मुराद कौन सा पहली थी फिल्म से हीरो आए थे। इनकी पहली फिल्म साथी में तो इनकी बतौर मजदूर एक झलक थी। दूसरी और नुमाया फिल्म दामन में वो सेकंड हीरो थे। इनकी हेरोइन नीलो थी। अलबत्ता इनकी अपनी ज़ाती फिल्म में वो हीरो बनकर आए थे। इन तमाम बातों का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर वो कैरेक्टर रोल्स कर लेते तो मज़ीद बहुत अरसा चल सकते थे। यूं हम एक बेहतरीन अदाकार से महरूम ना होते। बहरहाल मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। के मिसरा गजल का चली आओ ना, वरना शायर का दिल टूट जाए।